नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसमें कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी सुरंग थी। उस सुरंग के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते कि वहां खजाना छिपा है, तो कुछ का मानना था कि वहां आत्माओं का डेरा है। रघु नाम का एक युवक इन कहानियों में दिलचस्पी लेता था। एक रात चांदनी के उजाले में उसने फैसला किया कि वह सुरंग की सच्चाई जानकर रहेगा। अपने साथ एक टॉर्च, रस्सी और एक पुरानी डायरी लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। झींगुरों की चिल्लाहट और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। लेकिन रघु हिम्मत नहीं हारा। जब वह सुरंग के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसके द्वार पर एक रहस्यमय प्रतीक बना हुआ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुरंग के अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और अक्षर खुदे हुए थे। धीरे धीरे चलते हुए उससे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना संदूक रखा हुआ है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संदूक खोलने पर उसमें सोने चांदी के गहने और एक चमचमाता पत्थर रखा था। लेकिन तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, ये खजाना उसका है जो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है। रघु घबरा गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यह खजाना किसका है? अचानक हवा में धुंधली आकृति उभरी, एक वृद्ध साधु की छवि। उन्होंने कहा, ये खजाना उस व्यक्ति को मिलेगा जो लालच से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। लेकिन अगर तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए लिया तो ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रघु ने खजाने को वहीं छोड़ने का फैसला किया और साधु की बात मानकर गांव लौट आया। वह सुरंग का राज सबको बताना चाहता था, लेकिन जब वह अगली सुबह गांव वालों को वहां ले गया तो सुरंग का द्वार गायब था। लोग कहते हैं कि रघु ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी और गांव में बदलाव की एक नई लहर लेकर आया। लेकिन वह रहस्यमय सुरंग और उसका खजाना फिर कभी किसी को नहीं दिखा। अंत में ये राज हमेशा के लिए जंगल की गहराइयों में खो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।